हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ये एक बंगाली कहानी जिसका नाम है जीवित और मृत। इसे 1892 में लिखा गया था। बाद में इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया था। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल। जमींदार शारदा शंकर के परिवार के साथ उनके रानी घाट स्थित बड़े से घर में रह रही विधवा कादम्बिनी का कोई निकट संबंधी नहीं बचा था। एक एक करके सब मर गए थे। उसके पति के परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको कि वह अपना कह सके या जिसका कोई पति या बच्चा हो, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो कि उसके पति के बड़े भाई का बेटा था। वह कादम्बिनी की आंखों का तारा था। उस बच्चे की माँ उसके जन्म के पश्चात बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी काकी कादम्बिनी ने किया था। जब कोई किसी और के बच्चे को इतने लाड प्यार से पालता है तो उनके बीच में केवल एक ही संबंध रह जाता है, और वह है प्रेम का संबंध। उस संबंध में अधिकार या सामाजिक नियम कोई मायने नहीं रखते। प्रेम को कोई किसी कानूनी दस्तावेज़ के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकता, और न ही स्वयं प्रेम की यह अभिव्यक्ति होती है। प्रेम केवल और प्रगाढ़ ही हो सकता है, क्योंकि यही इसका रूप है। कादम्बिनी ने अपने कुंठित वैधव्य का सारा प्यार इस बच्चे पर अर्पित कर दिया था कि सावन की एक रात कादम्बिनी की अकस्मात मृत्यु हो गई। किसी अज्ञात कारणवश उसकी हृदय गति रुक गई। हर जगह समय अपनी गति से चलता रहा, परंतु इस एक छोटे से प्यार से परिपूर्ण हृदय में इसकी घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई। इस मामले को पुलिस की निगाह से दूर व चुपचाप रखने के लिए जमींदार के घर के 4 ब्राह्मण कर्मचारियों ने उसके शव को जला दिया। रानी घाट में शमशान घाट बस्ती से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर था। वह एक पानी की नाद के किनारे एक झोपड़ी व उसके बगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस नाद को वह बहुत समय पहले बहने वाली एक नदी, जो कि अब सूख गई थी, के सूखे हुए हिस्से को खोदकर बनाया गया था। वे स्थानीय लोग इस नाद को नदी की एक पवित्र धारा मानकर पूजते थे। ये 4 लोग शव को झोपड़ी के अंदर रखकर चिता के लिए लकड़ी के पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे व्याकुल होने लगे। वह उनमें से 2 व्यक्ति, निताई व गुरुचरण, बाकी दोनों व्यक्तियों विधु व वनमाली को शव की देखरेख करता हुआ छोड़कर बाहर ये देखने गए कि लकड़ी के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। वो एक बरसात की काली घटाओं वाली रात थी। आकाश में काले बादल घुमड़े रहे थे और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। झोपड़ी में 2 लोग चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक के पास उसकी चादर में लिपटी हुई माचिस व मोमबत्ती थी, लेकिन वह इस ठंडी हवा में माचिस जला नहीं पाए। इसके साथ साथ लाई हुई लालटेन का तेल भी खत्म हो गया था। कुछ क्षणों की शांति के बाद उनमें से एक बोला, भाई, अगर हमारे पास थोड़ी तंबाकू रहती तो कितना अच्छा रहता। हम जल्दबाजी में सब कुछ भूल गए। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं जाकर दौड़ के थोड़ी सी लेकर आता हूँ। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। विधु उसकी बात समझते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं यहाँ खुद अकेला रुकूं क्या? दोनों फिर से चुप हो गए। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। दोनों अपने आप को मन ही मन कोसते हुए सोच रहे थे कि लकड़ी लेने गए बाकी दोनों लोग आराम से कहीं बैठकर बीड़ी फूंक रहे होंगे व गप्पे मार रहे होंगे, और जल्द ही उनको अपना यह एहसास सच भी लगने लगा था। तालाब के किनारे मेंढकों के टर्राने की व झिंगुरों की आवाज़ के अतिरिक्त कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि पलंग थोड़ा हिल सा रहा है व शव ने एक तरफ करवट ली है। विधु और वनमाली थर-थर काँपने लगे और भगवान को याद करने लगे। अगले ही क्षण एक लंबी सी आह सुनाई दी, जिसे सुनते ही वह दोनों तुरंत बाहर भागे व गांव की ओर दौड़ने लगे। कुछ मील दौड़ने के बाद वे रास्ते में बाकी दोनों साथियों से मिले, जो हाथों में लालटेन लिए हुए थे। उन दोनों ने सच में बीड़ी फूंकी थी और उनको लकड़ी के बारे में कुछ आता पता नहीं था। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि लकड़ी कट रही है, वह थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तब विधु ने वनमाली को उनको झोपड़ी में जो हुआ वह सुनाया। निताई व गुरुचरण बोले कि यह सब बकवास है। वह उन दोनों को अपनी जगह छोड़ के भागने के लिए फटकारने लगे।
वे चारों तुरंत शमशान घाट की झोपड़ी की तरफ लौटे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पलंग खाली था और लाश का कोई अता पता नहीं था। वे एक दूसरे की तरफ घूरने लगे, क्या ये भेड़िए का काम हो सकता है? लेकिन यहाँ तो वह कपड़ा भी नहीं था जिससे उन्होंने लाश को ढका था। झोपड़ी के चारों तरफ ढूंढने पर उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ ताज़ा व छोटे पदचिह्नों को देखा, जो कि किसी औरत के प्रतीत होते थे। अब समस्या यह थी कि यह बात ज़मींदार को कैसे बताई जाए। ज़मींदार शारदा शंकर मूर्ख नहीं थे जो कि भूत की बात का विश्वास कर लें। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने सोचा कि वे कहेंगे कि उन्होंने शव की अंत्येष्टि कर दी है। अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि कर दी है। सूर्योदय के समय जब कुछ व्यक्ति लकड़ी लेकर आए तो इन चारों ने उनसे कह दिया कि देर हो जाने की वजह से उन्होंने झोपड़ी में रखी लकड़ी से ही शवदाह कर दिया। उन लोगों को इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था। एक शव कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो है नहीं कि जिसे कोई चुरा ले। यह संभव है कि कभी कभी एक शरीर जो कि मृत प्रतीत होता है असल में वह जीवित होता है, किंतु सुषुप्तावस्था में अचेतन होता है। वो कुछ समय बाद फिर से जीवित हो सकता है। सच में कादम्बिनी मरी नहीं थी। किसी कारणवश वो मृतप्राय या अचेतन हो गई थी, किंतु अब फिर से ठीक हो गई थी। जब उसको होश आया उसने अपने चारों तरफ अंधेरा देखा। उसने पाया कि यह जगह उसके सोने का कमरा नहीं थी। उसने एक बार दीदी कहकर पुकारा, किंतु अंधेरे में कोई उत्तर नहीं आया। उसको अपनी छाती में दर्द उठना व सांस का रुकना याद आया और वह उठ बैठी। उसको याद आया कि उसकी सबसे बड़ी जेठानी कमरे के कोने में बैठकर स्टोव पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसको खड़े होने में असमर्थता महसूस हुई और वह पलंग पर गिर पड़ी। उसने हाँफते हुए पुकारा, दीदी, मुन्ने को मेरे पास लाओ, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। तभी उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसे जैसे कि किसी लिखे हुए कागज़ के ऊपर स्याही फैल गई हो। उस क्षण कादम्बिनी की सारी स्मरण शक्ति व चेतना में उसके जीवन की किताब के अक्षरों में भेद करना असंभव सा हो गया। इस समय उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसके भतीजे ने अपनी मीठी आवाज़ में उसको आखिरी बार काकी माँ कहकर पुकारा था, कि उसको प्रेम की दवा की आखिरी पुड़िया मिली थी जो कि उसकी इस संसार से मृत्यु की अनजानी व कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर देखभाल करेगी। उसको लगता था कि मृत्यु के स्थान पर अंधेरा व निर्जनता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह देखने व सुनने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहाँ हमेशा जागते हुए बैठे रहने व प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसको खुले हुए दरवाजे से हवा का एक ठंडा व गीला झोंका महसूस हुआ। बरसाती मेंढकों के टर्राने की आवाज़ सुनाई दी और उसको बचपन से लेकर अब की सारी बातें यकायक याद आ गईं। उसको लगने लगा कि उसका इस संसार में अभी भी कुछ रिश्ता है। तभी अचानक बिजली की चमक में एक पल में उसको नाद, बरगद का पेड़, बड़ा सा मैदान व पेड़ों की कतार दिखाई दिए। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने कुछ शुभ अवसरों पर उस नाद में स्नान किया था, कैसे शमशान घाट में मृत शवों को देखकर उसको मृत्यु की भयावहता का एहसास होने लगता था। उस समय उसके मन में जो पहला विचार आया वो था घर लौटने का, पर तभी उसने सोचा वह लोग मुझे वापस स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नज़रों में मैं जीवित नहीं हूँ। यह उनके लिए एक श्राप की तरह होगा। मुझे जीवितों की धरती से निकाल दिया गया है और मैं जीवित मृत हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कैसे वह शारदा शंकर के घर की सुरक्षित चार दीवारी से बाहर निकलकर इस सुदूर शमशान घाट तक पहुंच गई थी। परंतु यदि दह संस्कार का काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो उन लोगों का क्या हुआ जो उसको जलाने आए थे। उसको शारदा शंकर के घर में मरने से पहले बीते हुए अंतिम पल याद आने लगे और अपने आप को इस दूर एक शमशान घाट में पाकर उसने अपने आप से कहा, मेरा अब जीवित लोगों के संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं डरावनी हूँ, बुराई का एक पुतला हूँ, मैं अपनी खुद की भूत हूँ।
उसको सारे बंधन व नियम टूटते हुए लगे। ऐसा लगा कि उसमें जहाँ वह चाहे वहाँ जाने की, जो चाहे वो करने की एक अज्ञात शक्ति व असीमित छूट है। इस भावना के साथ वो उस झोपड़ी से एक पागल स्त्री के जैसे हवा के एक झोंके की तरह निकली और बिना किसी भय, लज्जा या चिंता के वह उस अंधेरे मैदान में भागने लगी। किंतु चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा व उसको कमज़ोरी महसूस होने लगी। मैदान का दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं देता था और यहाँ वहाँ धान के खेत और पानी के गहरे तालाब दिखाई देते थे। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे उसको शीशम के पेड़ दिखाई पड़ने लगे और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अब उसको बहुत डर लग रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि वह कहाँ है व अब उसका दुनिया के लोगों से क्या संबंध होगा। सावन की उस रात जब तक उस विशाल मैदान में अंधेरा था तब तक वो निर्भीक होकर अपने में ही मस्त थी, पर अब उजाला व मनुष्य की उपस्थिति उसको परेशान करने लगी। जैसे मनुष्यों को भूत प्रेत से डर लगता है, वैसे ही भूत प्रेत को ही मनुष्यों से डर लगता है। ये दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों पर रहने वाली दो भिन्न प्रजातियां हैं। रास्ते में ऐसे ही किसी पागल स्त्री की तरह विचरते हुए मिट्टी से सने हुए कपड़ों में वह उसको अजीबोगरीब व्यवहार से कादम्बिनी किसी को भी डरा सकती थी। ऐसे में बच्चे तो शायद उसको देखकर दूर भाग जाते व दूर से ही उस पर पत्थर फेंकते। सौभाग्यवश पहला व्यक्ति जिसने उसे इस स्थिति में देखा एक सज्जन था। उस व्यक्ति ने उसके पास जाकर पूछा, माँ, ऐसा लगता है कि तुम किसी भद्र परिवार से संबंध रखती हो। ऐसी स्थिति में तुम इस रास्ते पर अकेले कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बिनी ने उस व्यक्ति के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी ओर खाली निगाह से घूरने लगी। उसको सब कुछ छूटा छूटा सा लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस संसार में जीवित कैसे थी, कैसे एक राहगीरी उसके प्रश्न पूछ रहा था, वह कैसे वो इस व्यक्ति की एक भद्र महिला लग रही थी। उस सज्जन ने फिर पूछा, माँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊँगा। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कादम्बिनी सोच में पड़ गई। वह अपने ससुराल वापस जाने का सोच भी नहीं सकती थी और उसका कोई अपना पैतृक घर भी नहीं था कि तभी उसे अपने बचपन की सहेली योगमाया का ध्यान आया। हालांकि वो उससे बचपन के बाद नहीं मिली थी। उनमें बीच बीच में पत्राचार होता रहता था। कभी कभी उनमें इस बात पर ज़रूर प्रतियोगिता होती थी कि उसमें से कौन एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करता है। कादम्बिनी का कहना था कि वो योगमाया से ज़्यादा किसी चीज़ को प्यार नहीं करती थी और योगमाया का कहना था कि कादम्बिनी उसके प्यार को ठीक से समझ नहीं पाती थी। पर उन दोनों को यह मालूम था कि अगर दोबारा मौका मिला तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। मैं निसंतपुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जा रही हूँ, कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा। वह व्यक्ति कोलकाता जा रहा था। निसंतपुर पास तो नहीं था, पर वो उसके रास्ते से हटके नहीं था। उसने खुद कादम्बिनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुँचाया। प्रारंभ में दोनों सहेलियों को एक दूसरे को पहचानने में परेशानी हुई, पर जैसे ही उन्हें एक दूसरे में बचपन का रूप दिखा, उनकी आंखें चमक उठीं। योगमाया बोली, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमको दोबारा देखूंगी। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी ससुराल ने क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है? कादम्बिनी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, भाई, मुझसे मेरी ससुराल के बारे में मत पूछो। तुम मुझे अपने घर की एक कोने में एक नौकर की तरह आश्रय दे दो। मैं तुम्हारा हर काम करूँगी। योगमाया ने कहा, अरे वाह, तुम मेरी नौकरानी कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी हो। तभी श्रीपति बाबू कमरे में आए। कादम्बिनी उनकी ओर एक क्षण के लिए देखकर बिना सर ढके व बिना कोई आदर भाव दिखाए धीरे से कमरे से बाहर चली गई। योगमाया ये सोचकर कि कहीं श्रीपति बाबू उसकी सहेली के अभद्र व्यवहार से गुस्सा न हो जाएं, उनसे माफ़ी मांगने लगी। श्रीपति बाबू इतनी आसानी से मान गए कि उसको कुछ अजीब सा लगा। हालांकि कादम्बिनी ने अपनी सहेली के घर का
काम संभाल लिया था, पर वो उसके साथ घनिष्ठ नहीं हो पाई। उनके बीच में मृत्यु की एक दीवार थी। यदि कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है या अपने बारे में ही सावधान रहता है तो वह किसी और के साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता है। कादम्बिनी को ऐसा लगता था कि योगमाया, उसका घर व पति किसी और संसार के हैं। वह सोचती थी वे लोग प्यार, कर्तव्य या भावनाओं से परिपूर्ण एक संसार में रहते हैं और मैं एक खाली छाया हूँ। वह लोग जीवित संसार में हैं और मैं इस संसार से परे हूँ। ये सब देखकर योगमाया भी परेशान थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनिश्चितता के वातावरण में कविता, बहादुरी या शिक्षा तो पनप सकते हैं, किंतु घरेलू माहौल नहीं, और इसी कारण औरतें किसी भी रहस्य को दबाकर नहीं रख सकती हैं। इसीलिए जिस चीज़ को वे समझ नहीं सकती हैं, या तो वे उस चीज़ से अपना नाता ही तोड़ लेती हैं व कोई संबंध नहीं रखती हैं, या फिर वे उस चीज़ को किसी और ज़्यादा उपयोगी चीज़ से बदल देती हैं। और यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वे क्रोधित हो जाती हैं। जैसे जैसे कादम्बिनी का व्यवहार योगमाया की समझ से परे होने लगा, उतना ही योगमाया को उसके ऊपर इस बात पर गुस्सा आने लगा कि क्यों ये आफत उसके गले आन पड़ी है। यहाँ पर एक और समस्या थी। कादम्बिनी खुद भी डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप से भाग नहीं सकती थी। भूत प्रेत से डरने वाले लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वह भय के कारण को साक्षात देख नहीं सकते हैं। पर कादम्बिनी को किसी बाहरी चीज़ का डर थोड़ी ही था, वो तो खुद अपने आप से डरी हुई थी। कभी कभी दिन की शांति में वो कमरे में अकेले बैठी हुई चिल्लाने लगती थी और शाम को लैंप की रोशनी में अपनी छाया को देखकर ज़ोर ज़ोर से काँपने लगती थी। घर का हर सदस्य उसके डर से चौकन्ना था। घर के नौकर, नौकरानियाँ व स्वयं योगमाया को सब जगह भूत नजर आते थे। तभी एक दिन आधी रात को कादम्बिनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर चिल्लाई, दीदी दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। योगमाया को डर भी लग रहा था व क्रोध भी आ रहा था। उसका बस चलता तो उसी समय वह उसको घर से निकाल देती, पर दयालु हृदय श्रीपति बाबू ने बड़े यत्न से कादम्बिनी को शांत कराया व बगल के कमरे में भेज दिया। अगले दिन श्रीपति बाबू को अनपेक्षित रूप से फटकार मिली। योगमाया ने उन पर लालछन लगाते हुए कहा, तो कितने अच्छे पुरुष हैं आप। एक औरत अपने पति का घर छोड़कर आपके घर में रहने लगती है, महीनों बाद भी वह जाने का नाम नहीं लेती है, पर फिर भी आपने कभी तनिक शिकायत तक नहीं की। आप क्या सोचते हैं मैं आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह समझती हूँ। ये सच है कि औरत पुरुष की कमज़ोरी होती है और औरतें उनके ऊपर इस बात को लेकर ज़्यादा आक्षेप लगा सकती हैं। यद्यपि वो यह कसम खाने को तैयार थे कि सिंदूर पर बेचारी कादम्बिनी के प्रति उनके मन में कोई खोट नहीं था, फिर भी उनके व्यवहार से उल्टा ही प्रतीत होता था। कादम्बिनी के आने के समय उन्होंने अपने आप से कहा था, हो सकता है कि इस निसंतान विधवा के साथ उसके घर वालों ने अन्याय किया हो या क्रूरता भरा व्यवहार किया हो, इसलिए वह वहाँ से भागकर हमारे यहाँ शरण लेने आई है। चूँकि उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने इस विषय पर और सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कि वह इस विषय पर पूछे सवालों से और परेशान ना हो जाएं। पर चूँकि अब उनकी अपनी पत्नी ही उनके उदार व धैर्यवान व्यवहार की ओर लालछन लगा रही थी, उनको लगा कि अपने घर में शांति रखने के लिए कादम्बिनी के ससुराल वालों को उसके बारे में बताना ही होगा। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुँचे कि कादम्बिनी के ससुराल को पत्र लिखने के बजाय खुद ही रानी घाट जाकर वस्तुतः स्थिति का पता करना ज़्यादा उचित रहेगा। श्रीपति बाबू के जाने के बाद योगमाया कादम्बिनी के पास जाकर बोली, प्रिय, अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, लोग क्या कहेंगे। कादम्बिनी ने योगमाया की तरफ देखकर कहा, मेरा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। योगमाया थोड़ी सी हताश होकर चिड़चिड़ी आवाज़ में बोली, हो सकता है कि तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, लेकिन हमारा तो है। आखिर कब तक हम किसी और की विधवा को अपने घर में रख सकते हैं। कादम्बिनी ने कहा, मेरे पति का घर कहाँ है। योगमाया ने सोचा, उफ, ये औरत क्या बक रही है। कादम्बिनी धीरे से बोली, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या मैं संसार की हूँ? तुम सब हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, तुम्हारे पास कई सारी चीज़ें हैं, मैं तो केवल देखती रहती हूँ। तुम सब मनुष्य हो, मैं तो केवल एक छाया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भगवान
ने क्यों मुझे तुम लोगों के बीच डाल दिया है? तुम्हें ये चिंता है कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूँगी, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरा तुमसे संबंध क्या है। पर जब भगवान ने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी व तुम्हें परेशान करूँगी, फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। उसकी आँखों व आवाज़ में कुछ ऐसा था कि योगमाया उसकी बात का शब्दार्थ ना समझते हुए भी मतलब समझ गई और उसको कोई उत्तर देते न बना, ना ही अब उसे कोई प्रश्न पूछते बना, और दुखी व पराजित मुद्रा में वह कमरे के बाहर चली गई। श्रीपति बाबू रानी घाट से रात के 10 बजे के करीब लौटे। भारी बरसात से सब कुछ धुला धुला सा लगता था। बरसात की आवाज़ से ऐसा लगता था कि ये कभी बंद नहीं होगी व रात का भी कोई अंत नहीं होगा। क्या हुआ? योगमाया ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, श्रीपति बाबू ने कहा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उन्होंने अपने गीले कपड़े उतार कर खाना खाया व तंबाकू पीने के बाद सोने चले गए। वे कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। योगमाया ने अब तक तो अपनी जिज्ञासा को दबा के रखा था, पर बिस्तर पर पहुँचते ही उसने पूछा, क्या पता लगा? बताइए मुझे, तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई है, श्रीपति बाबू ने कहा। योगमाया ये सुनकर थोड़ा सा नाराज़ हो गई। औरतें कभी गलतियां नहीं करती हैं, और अगर वो करती भी हैं तो आदमियों के लिए उसका जिक्र ना करना ही उचित है। बात को ऐसे ही जाने देना चाहिए। योगमाया ने थोड़ा उग्र स्वर में पूछा, किस बात में? श्रीपति बाबू ने कहा, जिस औरत को तुमने घर पर आश्रय दिया है वह तुम्हारी सहेली कादम्बिनी नहीं है। एक पति के मुँह से इस प्रकार की बात निकलना झगड़े की बात हो सकती है। तो तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपनी सहेली को नहीं जानती? योगमाया बोली। क्या मुझे उसको पहचानने में तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा? अजीब बात है, श्रीपति बाबू बोले। ये बात नहीं है, मैं यह सबूत के आधार पर बोल रहा हूँ। उन्हें इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं था कि कादम्बिनी मर चुकी है। सुनिए, योगमाया बोली, आपको पूरी बात का पता नहीं है। आपने जो भी जहाँ से भी सुना है सही नहीं है। वैसे भी आपसे जानने को किसने कहा था? अगर आपने एक पत्र लिख दिया होता तो पूरी बात का खुलासा हो गया होता। अपनी पत्नी के अविश्वास को देखकर श्रीपति बाबू ने सारे सबूतों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। वह दोनों थोड़ी थोड़ी देर में बहस करने लगते थे, लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हो गई कादम्बिनी को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि श्रीपति बाबू का यह विश्वास था कि उनकी अतिथि उन लोगों के साथ छल कर रही है, और योगमाया का यह मानना था कि वह अपने घर से भाग कर आई है। पर बहस के दौरान उनमें से कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार ना था। वे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। इससे अनजान की कादम्बिनी बगल के कमरे में ही थी। एक आवाज़ आई, ये बहुत ख़राब बात है। जो भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना था। दूसरी चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं ये कैसे मान लूँ? मैं उसको अपनी आँखों से पहचान सकती हूँ। आखिरकार योगमाया बोली, ठीक है, ये बताइए कादम्बिनी कब मरी थी? वह सोच रही थी कि कादम्बिनी के लिखे हुए पत्रों की तारीखों से वह श्रीपति बाबू को गलत सिद्ध कर देगी, पर उसने पाया कि कादम्बिनी श्रीपति बाबू को बताई गई तारीख के ठीक एक दिन बाद उनके घर आई थी। योगमाया को अपने हृदय जोर से धड़कने हुए लगने लगा। वह श्रीपति बाबू भी थोड़ी असहज महसूस कर रहे थे। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खुल गया। वह ठंडी हवा से उनके कमरे का लैंप बुझ गया। उनका कमरा ऊपर से नीचे तक बाहर के अंधेरे से भर गया। तभी कादम्बिनी उनके कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। सुबह का करीब 2:30 बज रहा था और बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी। सखी कादम्बिनी बोली, मैं तुम्हारी कादम्बिनी ही हूँ, पर अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मृत हूँ। यह सुनकर योगमाया डर के मारे चिल्ला पड़ी। वह श्रीपति बाबू की भी ज़बान बंद हो गई। पर यह बताओ कि मृत होने के अलावा मैंने तुम्हारा और कौन सा नुकसान किया है? यदि मेरे पास इस समय इस संसार में रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? और तभी वो ऐसे चीखी जैसे कि बरसात की इस रात में वो भगवान को नींद से जगाना चाहती हो। बताओ कहाँ जाऊँ मैं? ऐसा कहने के बाद दोनों पति पत्नी को भौचक्का छोड़कर कादम्बिनी या तो एक ठिये की खोज में या किसी और संसार की ओर चली गई।
ये कहना मुश्किल है कि कादम्बिनी रानीघाट कैसे पहुंची। पहले तो वो अपने को किसी को दिखाए बिना एक दिन तक एक खंडहरनुमा मंदिर में बिना खाए पिए पड़ी रही। बरसात की इस शाम के समय जब अंधेरा जल्दी हो जाता है, वह गांव के लोग तूफान के डर से अपने घरों में चले गए। कादम्बिनी सड़क पर फिर से प्रकट हुई। जैसे जैसे उसकी ससुराल पास आने लगी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने सिर पर नौकरानियों की तरह लंबा सा घूंघट डाल लिया और दरबानों ने उसको अंदर जाने से नहीं रोका। बीच में बरसात और तेज़ हो गई थी और हवा प्रचंड वेग से बह रही थी। शारदा शंकर की पत्नी, जो कि घर की मालकिन थी, उसकी विधवा जेठानी के साथ ताश खेल रही थी और बुखार से पीड़ित छोटा बच्चा शयन कक्ष में सो रहा था। कादम्बिनी सबकी नज़र बचाकर शयन कक्ष में पहुंची। यह कहना असंभव है कि वह ससुराल वापस क्यों आई थी। शायद उसको खुद इस बात का पता नहीं था, पर शायद वो बच्चे को दोबारा देखना चाहती थी। इसके बाद उसको नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी या उसका क्या हाल होगा। लैंप की रोशनी में उसने एक कमज़ोर और दुर्बल से छोटे से बच्चे को मुट्ठी बांधकर सोते हुए देखा। बच्चे को देखकर उसकी ममता की प्यास फिर से जाग उठी कि कैसे वो बच्चे को हर दुर्भाग्य या विपदा से बचाने के लिए उसको एक आखिरी बार अपनी छाती में भींच लेना चाहती थी। पर तभी उसने सोचा, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा। इसकी माँ को तो सहेलियों का साथ ताश खेलना, गप्पे मारना पसंद है, व वो इसको मेरे देख रेख में लंबे समय के लिए भी छोड़कर खुश थी, जिससे कि उसको इसके पालन पोषण के बारे में कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अब इसकी मेरी जैसी देखभाल कौन करेगा। तभी उस बच्चे ने करवट बदलते हुए कहा, आधी नींद में कहा, काकी माँ, मुझे थोड़ा पानी दो। उसने तुरंत उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाल, तुम अपनी काकी माँ को अभी तक नहीं भूले। वो घड़ी से तुरंत पानी लेकर आई व उसको अपनी छाती से लगाकर पानी पिलाने लगी। जब तक वो बच्चा नींद में था, उसको अपनी काकी के हाथ से पानी पीने में ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह उसका आदी था। पर जैसे ही कादम्बिनी, जो कि अपनी ममता की प्यास को तृप्त कर रही थी, ने बच्चे को चूमकर दोबारा लटाया, बच्चा नींद से जाग गया। वह उससे चिपक कर बोला, काकी माँ, क्या तुम मर गई थी? उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, तो तुम वापस कैसे आई? तुम दोबारा तो नहीं मरोगी। जब तक कि वह कोई उत्तर दे, हंगामा मच गया, क्योंकि एक नौकरानी, जो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आई थी, चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर शारदा शंकर की पत्नी ताश फेंक कर तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। कादम्बिनी तो कमरे में खड़ी एकदम जड़ हो गई थी। वो भागने या कुछ बोलने में भी असमर्थ थी। यह सब देखकर बच्चा भी डर गया। उसने सकते हुए कहा, काकी माँ, आपको जाना चाहिए। कादम्बिनी को आज पहली बार लगा कि वह मरी नहीं थी। ये पुराना घर, घर की हर चीज़, बच्चा, उसका प्यार, ये सब कुछ ही तो उसके लिए सब समान रूप से जीवित थे, और उन सब के व कादम्बिनी के बीच अब कोई फासला ना था। जब तक वह अपनी सहेली के घर में रही, वह अपने को मृत महसूस करती रही। ऐसा लगता रहा जैसे कि वो औरत जिसे उसकी सहेली जानती थी मर चुकी थी। पर अब उसने अपने भतीजे कमरे में महसूस किया कि उसकी काकी माँ कभी मरी ही नहीं थी। दीदी, वो टूटे से स्वर में बोली, आप मुझसे डर क्यों रही हैं? देखिए, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। उसकी जेठानी अपने को संभाल न सकी और गिर पड़ी। अपनी बहन से यह समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू खुद अंदर गए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाभी, आपका यह करना उचित नहीं है। सतीश हमारे परिवार का एक लौता बच्चा है। आप उसको नज़र क्यों लगा रही हैं? क्या हम आपके लिए अजनबी हैं? जब से आप गई हैं, वह प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया, लगातार बीमार रहा और रात दिन काकी माँ पुकारता रहा है। पर अब जब आपने इस संसार से विदा ले ली है, तो कृपया उससे अपने को मत जोड़िए। कृपया चली जाइए। हम आपकी अंत्येष्टि उचित रीतियों से कर देंगे। कादम्बिनी और ना सह सकी। वह चीख कर बोली, मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी। मैं बोलती हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं मरी नहीं थी? क्या आप देख नहीं सकते कि मैं जीवित हूँ? यह कहकर उसने ज़मीन पर गिरे हुए पीतल के कटोरे को उठाकर अपने माथे पर मारा। चोट से खून बहने लगा। देखिए, मैं जीवित हूँ। शारदा शंकर वह एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। छोटा बच्चा अपने पिता के लिए रोने लगा और दोनों औरतें ज़मीन पर विक्षिप्त पड़ी थीं। कादम्बिनी रोते हुए
मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी कहते हुए कमरे से भागी और उसने सीढ़ियों से उतरकर घर के अंदर एक पानी की नाद में डुबकी लगा दी। ऊपर की मंजिल से शारदा शंकर ने पानी के छपाके की आवाज़ सुनी। उस रात पूरी रात बरसात हुई और सुबह होने तक जारी थी, यहाँ तक कि दोपहर को भी कोई राहत नहीं मिली। कादम्बिनी ने मर कर ये सिद्ध कर दिया कि वह मरी नहीं थी।